इसे छात्रों की ताकत कहें या काकरोच जनता पार्टी का बढ़ता दबाव या फिर राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों द्वारा सरकार को घेरने की रणनीति की सरकार बैकफुट पर आ गई। देश भर में नीट यूजी 2026 को लेकर उठे सवालों और छात्रों के आंदोलन के बीच देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया। आप सोचिए कि इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझिए कि रात को प्रधानमंत्री जी को वीडियो बनाकर देश के नाम संदेश देना पड़ा। जो आकर ऐलान करते थे, मित्रों ये होने वाला है, वो होने वाला है, इस बार उन्होंने कहा फ्रेंड्स। तो देर रात जब उनका वीडियो देखा तो साफ लगा कि इस आंदोलन की तासीर को मोदी सरकार जो है वो माप नहीं पाई, समझ नहीं पाई। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके दर्द और चिंता को समझती है। उन्होंने कहा कि मेहनत करने वाले बच्चों के सपनों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि 24 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक रोकने के लिए और कड़े कानून व सख्त प्रावधानों वाले मसौदे पर चर्चा होगी। हर छात्र की मेहनत का सम्मान होगा, हर सपने की रक्षा होगी और शिक्षा व्यवस्था में भरोसा कायम रखने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। यही तो डिमांड थी। जब नीट का पेपर लीक हुआ, पहले तो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। जो एनटीए था वो कह रहा था कि बड़ी सुरक्षा कवच में सब कुछ हुआ है, और जब वीडियो वायरल होने लगे तो फिर एहसास हुआ नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, और पेपर आपने कैंसिल कर दिया। भले ही आपने दोबारा से इस पेपर को करवाया और कामयाब भी हो गए, लेकिन अगर उसी वक्त आप मान जाते, लेकिन उस वक्त ठाकुर बने थे सबके सब, झुकेंगे नहीं, कट जाएंगे, हम झुकेंगे नहीं। तो जो सरकार कल तक कह रही थी सब कुछ नियंत्रण में है, वही सरकार आज आंदोलनकारियों तक खुद पहुंचती हुई दिखाई दी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक के साथ कल रात मुलाकात की, जिसके बाद उनका अनशन समाप्त हो गया। सरकार ने सख्त कानून लगाने का भरोसा दिलाया और कहा कि अगले सोमवार पेपर लीक बिल पर चर्चा होगी। सवाल यही है, अगर समाधान बातचीत से निकल सकता था तो काहे को आपने इतनी भीड़ इकट्ठी करवा ली। जंतर मंतर पर उन तमाम छात्रों को आपने उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ पर उन्हें कहीं ना कहीं अराजकता फैलानी पड़ी, तोड़ फोड़ करनी, पुलिस पर लाठी चार्ज उन लोगों ने भी कर दिया। पुलिस ने तो किया लेकिन उन लोगों ने भी कर दिया, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। और अब तो ये देर पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या सरकार पहले सुनना नहीं चाहती थी, या फिर लगातार बढ़ते जन दबाव ने आखिरकार उसे बातचीत की मेज पर पहुंचा दिया। राजनीति में इसे कोई संवेदनशीलता कहेगा, कोई जन दबाव का असर, लेकिन तस्वीर यही कह रही है कि जिनसे मिलने की जरूरत पहले महसूस नहीं हुई, आज उन्हीं के पास सरकार के बड़े बड़े चेहरे जो है वो खुद पहुंच रहे हैं। आप देखिए बेबसी, आप देखिए सरकार की कि कैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह की हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद राहुल गांधी जी के पास गए। भले ही उन्होंने बाद में कहा कि राहुल साहब मुकर गए, बिटर गए, जो भी है, वो पहले बातचीत के लिए तैयार थे, लेकिन आप खुद गए थे। विपक्ष आपको बार बार कह रहा था ना कि बच्चों की सुन लीजिए, बच्चे भी कह रहे थे हमारी सुन लीजिए। काकरोच जनता पार्टी को आपने इतना मौका दिया, आपने बता दिया कि आपके पास हिम्मत नहीं है भीड़ का मुकाबला करने की, आपके पास इतना भी गुदा नहीं है कि जिसे आप सही कहते हैं उसी को बाद में आप गलत करार देते हुए उसमें बदलाव कर देते हैं। आप में इतना मादा ही नहीं है कि आप गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। बस आप भीड़ को देखते हैं कि जैसे ही भीड़ बढ़ी नहीं, आप पर दबाव बना नहीं, और दबाव बनते ही फिर वही जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, हमने ये करना चाहा, हमने किसानों के लिए कुछ करना चाहा। किसान आंदोलन देखिए, 2 साल तक दिल्ली में किस तरह से वो शंभू बॉर्डर, वहाँ पर सब कुछ होता रहा, कई लोग मार दिए गए, कई किसान जो थे वो मर गए, लेकिन अब टस से मस नहीं हुए। फिर आपको लगा नहीं, चुनाव नज़दीक आने वाले, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो क्या हुआ?
आपको वो बिल वापस लेने पड़े। CAA को देख लीजिए, 53 लोगों की मौत हो गई, क्या हुआ? कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर बैकफुट पर आना पड़ा। भले ही आपने उसमें थोड़ा सा बदलाव करके करवा दिया हो, लेकिन जिसे लेकर आप बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं, विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते हैं, वो विश्वास उस समय आपका टूट जाता है जब आप भीड़ को देखते हैं कि ये भीड़ जो है हमारे अगेंस्ट जा रही है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जो मंत्रिमंडल होता है वो सरकार का आंख, नाक, कान का काम करता है, देखता है, सुनता है कि हालात कि इस समय कौन सी हवा चल रही है, वो सुनता भी है कि हाँ क्या चल रहा है। लेकिन आपका मंत्रिमंडल एकदम से जो है फेल साबित, क्योंकि आपको इनपुट कुछ दी जाती है और जाहिर सी बात है जब गलत इनपुट होगी तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट यही होगा, सरेंडर। तो क्या सरकार ने सरेंडर कर दिया इस बढ़ते दबाव के आगे, या फिर यूपी चुनाव को देखते हुए कि हाँ आने वाले चुनावों में कहीं हम पर कोई असर ना पड़े? आगे ही आपने लोकसभा चुनावों में देख लिया किस तरह से जनता ने आपको जवाब दिया, खासकर यूपी में। तो उससे देखते हुए ये सब कुछ हो रहा है, या वाकई आपको लग रहा है कि नहीं छात्रों के साथ गलत हुआ? अगर आपको लग रहा है कि छात्रों के साथ गलत हुआ तो फिर आपने उसी वक्त क्यों नहीं बातचीत की? क्यों नहीं आपने मंत्रिमंडल में बदलाव किया? भले ही आपने अब शिक्षा जो अपने मंत्रालय में जो हाई पोस्ट थी सचिव की, उसमें आपने फेरबदल कर लिया हो, लेकिन अगर आप उसी वक्त इस आंदोलन को समझ लेते तो शायद ये नौबत ना आती और 56 इंच का सीना तान तान कर, जो सरकार के आपके नुमाइंदे कहते हैं ना ये मोदी का भारत है, झुकेगा नहीं, तो वो आपके मंत्री भी झुका रहे हैं आपको, क्योंकि आपको सही तस्वीर दिखाई नहीं जाती, आपको सही माहौल जो क्या हो रहा है सड़क पर वो कोई आपको उसका ब्यौरा नहीं देता। बस साहब सब कुछ ठीक है, अंडर कंट्रोल, सब कुछ, बस आप देखते रहिए हम कैसे से सॉल्व करते हैं। अब एथनॉल का देख लीजिए, लगातार उस पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। अब देखना यह है कि इस सरेंडर के बाद क्या ये सरेंडर है या रणनीति है, ये आपको बताना पड़ेगा। दूसरा, क्या छात्र जो है वो आपके इस बयान से, इस संदेश से, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म करने से, अनशन खत्म करने से समझ जाएंगे, सुलझ जाएगा? क्या ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, आपने सचिव तो बदल दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपने उस पर, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो मांग कर रहे हैं उसे आप स्वीकार करेंगे? क्योंकि अगर आपने 60% स्वीकार कर लिया है तो फिर आप और दबाव बनाएंगे ये कि हमारे 100 की 100% जो मांगे हैं वो आप पूरी कीजिए। उस मांग में सबसे बड़ी मांग यही है कि जो बच्चे मरे हैं, जिन्होंने आत्महत्या की है, उनको 1-1 करोड़ रुपए दिए जाए उनके पीड़ित परिवार को, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और नई पॉलिसी। खैर नई पॉलिसी के लिए आपने चर्चा तो बुला ली है, विपक्ष के साथ आप बातचीत भी करेंगे, कोई बिल भी लाएंगे, और बिल में क्या क्या प्रावधान होंगे तो ये तो अलग बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आश्वस्त किया है कि फास्ट ट्रैक जो है अदालतें बनाई जाएंगी, इस पर जल्द सुनवाई होगी, और उसी के साथ कई फिल्मी हस्तियों ने भी अब कहा है कि सरकार ने कहा है तो आप मान जाइए। खैर अब वक्त बताएगा कि क्या होगा, लेकिन इस बातचीत के ज़रिए ये साफ हो गया है, और सवाल भी अब उठेंगे भविष्य में कि जहाँ जहाँ लगेगा कि मंत्रियों को बदलना है, क्या वहाँ आंदोलन शुरू हो जाएंगे, और उन आंदोलनों के आगे क्या ये सरकार झुक जाएगी? क्या मोदी सरकार के लिए ये जो भीड़ इकट्ठी होती है ये खतरा है? फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और दूसरा, ये खबर आपको कैसे लगी कमेंट में आप ज़रूर बताइए। रेडियो संवाद को शेयर और लाइक ज़रूर करिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।